Hello friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome you to my YouTube channel. This video is for NCERT state boards, students and different competitive exam aspirants. If you want to see more videos, subscribe my channel and share my videos to your friends and mine and your self growth. None can gear up you until you think. So look it and understand. This is for you and may help you for gear up your future. Let's start. Friends, this is class 9th. Name of subject is science and this is from environment and chemistry, and the name of chapter is matter in our surroundings. What is the meant by it? Matter in our surroundings. Matter consists three parts: solid, liquid and gases, and surroundings mean our ecosystem. ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मीन हमारे जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है या फिर सराउंडिंग है, उस इकोसिस्टम है, उसमें जो है कौन कौन से मैटर पाए जाते हैं. अगर आप इसकी बात करें तो मैटर हमारे चारों तरफ सॉलिड, लिक्विड, गैस पाया जाता है मैनुअली. ठीक है ना. तो ये आपके चैप्टर का नाम था, मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. अब समझिएगा, हम अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट में देखते हैं तो हमको चारों तरफ क्या दिखाई देता है? अलग अलग शेप की चीज़ें. शेप मतलब जो उनका आकार अलग अलग होता है, उनका साइज मतलब कि वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, उनके टेक्सचर, उनकी बनावट अलग अलग होती है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स नेम्ड मैटर. तो जितनी भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में हैं उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है. ठीक है ना. तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है. ठीक. एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स, हमारे पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, मेड अप ऑफ मटेरियल, जो भी चीज़ें बनी हैं वो मटेरियल्स की बनी होती हैं. विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है क्या? मैटर. क्या नाम दिया है? मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drops of water or particle of sands, everything is matter. अब देखिए, आपको बता रहे हैं कि हम जो ब्रीद करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, मतलब हम जो सांस इनहेल करते हैं, अंदर खींचते हैं, एक्सहेल मतलब जो छोड़ते हैं, वो भी क्या है? गैस की बनी हुई. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उसमें लिक्विड होता है, सॉलिड होता है. स्टोन्स, जो पत्थर होते हैं वो सॉलिड होता है. क्लाउड मतलब कि जो आपका इन्वायरमेंट में, हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड बनता है वो वाटर वेपर और वाटर और गैसेस का बना हुआ होता है. स्टार्स मतलब तारे हमारे हो गए, ये अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं. प्लांट्स मतलब पौधे हो गए, ये हमारे अलग अलग तरीके के जो है जितने भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बने हुए होते हैं. ठीक है. और एनिमल्स हो गए, हम लोग, आपको पता ही है. इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. आपसे पूछा जाए कि मैटर क्या है? द थिंग वी सी, एवरीथिंग इज मैटर. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. तो मैटर का आपको डिफिनेशन मिल गया कि एवरीथिंग इज मैटर. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. We can also see, हम देख सकते हैं कि we look around, हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं, all the things, जितनी भी चीज़ें हैं, mentioned above, ऊपर बताई गई हैं. कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं? स्टार्स, प्लांट्स, क्लाउड्स, एनिमल्स, स्टोन्स, फूड और गैसेस हो गए, एयर हो गया. ये सब सारी चीज़ें क्या है? अकुपाई स्पेस. स्पेस अकुपाई करती मतलब रखती हैं, अपना स्पेस लेती हैं, और इनके पास क्या होता है? मास होता है. ठीक है ना. इनका अपना द्रव्यमान होता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
ऑल द थिंग्स मेंशन्ड above ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है, एंड इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ mass and volume. Okay friends, come to the next para. Since every early times human beings have been trying to understand their surroundings. अर्ली टाइम्स में ऑब्वियस है हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानने की कोशिश किए, तभी तो आज हम इतनी चीज़ें जानते हैं. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. ऑब्वियस है कि सबसे पहले किसी ने कुछ न कुछ तो प्रयास किया होगा जो आज इसको कम्प्लीटली, अगर ट्राई न किया गया तो आज कम्प्लीटली इसका हमको पता न चलता. शुरुआत में लोग गलत ही ट्राई करते हैं. एक बच्चा भी शुरुआत में जब ट्राई करता है तो गलत ट्राई करता है, लेकिन उसको धीमे धीमे करके सही आने लगता है. इस बात का एग्जाम्पल आप इस चीज़ से ले सकते हैं कि आप बचपन में पेंसिल से लिखते थे, अब पेन से लिखते हैं. इसका मतलब कि बचपन में आपको उससे गलत होता था, आप इरेजर का यूज करते थे, और आप आज पेन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आप गलत कम करते हैं, इसलिए आपको टीचर ने क्या अलाउ कर दिया, फैमिली ने क्या अलाउ कर दिया, पेन अलाउ कर दिया. ठीक है ना. तो उन लोगों ने बताया कि हमारे चारों तरफ क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना. और ये बात सच है, हम जितनी भी चीजें बनी हुई हैं हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया भी गया है कि 5 एलिमेंट्स से बनी हुई हैं, जिनको पंच तत्व बोला गया. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, AEFSW है, ये बढ़ते हुए में है. एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर. ठीक. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. उन्होंने बताया कि जितनी भी चीजें हैं लिविंग और नॉन लिविंग सब इन्हीं की बनी हुई है. ठीक है ना. एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, अब देखिए इनके बारे में बताता है, सिमिलर क्लासिफाइड ऑफ मैटर. इन्होंने भी सेम क्लासिफिकेशन किया मैटर का. मॉडर्न डे scientists have involved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. तो करंट टाइम पे मैटर को क्लासिफाई 2 टाइप में किया गया. तो मैटर क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में हुई. पहली टाइप क्या थी? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू. सेकंड हुई केमिकल नेचर के थ्रू. ठीक. अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो ऑब्वियस है कोई फिजिकल चीज के बारे में बात होगी. तो सबसे पहले ही लाइन लिखी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किसके बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं. पार्टिकल मतलब कण के बने हुए होते हैं. ठीक है. अब ध्यान दीजिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिविल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. ठीक है ना. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर इज कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. तो स्कूल ने क्या किया? प्रिविल्ड किया कि नेचर ऑफ मैटर, मैटर को जानने के लिए. एक स्कूल ने माना कि मैटर इज टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. तो एक ने माना कि मैटर जो है वुड के तरह के पत्थर, वुड के टाइप का बना हुआ होता है, और दूसरे ने माना सैंड के टाइप का बना होता है. चलिए देखिए क्या होता है आगे. तो इससे पता चलेगा आपको कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है कि जो है पार्टिकुलेट होता है. ठीक है. एक आपने 10 ml का बीकर लिया. ठीक है ना. इसको हाफ फिल किया बीकर को, किससे? वाटर के साथ. और उसके बाद क्या किया? हाफ फिल किया. तो हाफ फिल मतलब 50 ml तक. ठीक है ना. विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. और वाटर के लेवल को मार्क कर दिया, और इसमें थोड़ी सी साल्ट मिला दी या शुगर मिला दी. इसके थ्रू ग्लास रॉड के थ्रू आपने मिला दी. जब इसको डिजोल्व कर दी, जब इसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, तो आपने क्या देखा? एनी चेंज इन वाटर लेवल. व्हाट डू यू थिंक? क्या वाटर लेवल चेंज होगा? अगर होगा तो कितना होगा? अगर नहीं होगा तो कितना? क्या उतना ही बना रहेगा? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है. व्हाट वाज देयर इन ए स्पून साल्ट ऑफ शुगर वाज स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. जो हमने शुगर या साल्ट लिया हुआ था वो वाटर के थ्रू पूरे वाटर में क्या होगा? स्प्रेड हो गया. ठीक है ना. जब वाटर में स्प्रेड हो गया तो क्या होगा? वाटर अपना लेवल क्या कर देगा? थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा. ठीक है ना. जितना उसमें स्पून वाटर मिला हुआ था. टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है. आप क्या करो? 2-3 क्रिस्टल्स लो पोटेशियम परमैंगनेट के,
इसको 100 ml वाटर में डिजोल्व करो। अब आप देखो क्या पाओगे। जैसे ही आपने डिजोल्व किया, आपके डिजोल्व करते ही क्या होगा, टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सोल्यूशन। आपने इसमें से 10 ml सोल्यूशन निकाला। जैसे ही आपने निकाला, इसमें क्या किया आपने, निकाल करके उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप जो है पोटेशियम परमैंगनेट डाला, ठीक है ना। उसको निकाल के उसमें से आपने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट निकाल लिया, ठीक है ना, 10 ml का। फिर उसके बाद क्या किया, टेक आउट 10 ml ऑफ सोल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है ना। फिर से आपने दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, फिर तीसरा चौथा डाला। तो देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप उस निकालते जाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता जाएगा, डार्क होता चला जाएगा। और पहले वाले का हल्का, उससे ज्यादा हल्का, सबसे हल्का सबसे पहले वाला होगा। दिस एक्सपेरिमेंट showed that just a few crystals of potassium permanganate color a large volume of water। थोड़ा सा भी पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर देगा, पूरे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर देगा 100 लीटर के। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। obvious है कि एक छोटे से क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज के क्रिस्टल में, किसी भी चीज में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। विच कीप डिवाइडिंग themselves into स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो क्या करेगी, छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड होती जाएगी। सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। बार बार डाइल्यूशन अब जितना कम से कम करते जाएंगे आप, उतना क्या होता जाएगा, तब भी डिटॉल आपको सेम मिलेगा, ठीक है। देखिए ऊपर कैसे क्या हुआ था, आपने 100 ml लिया, 100 ml में कुछ ड्रॉप्स पोटेशियम परमैंगनेट की मिला ली, ठीक है, मिला ली। उसके बाद इसका कलर देखिए कितना डार्क हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया, उसमें से 10 ml को निकाल लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर उसमें 10 ml वाटर को पोर किया गया। क्या किया गया, वाटर को पोर किया गया, ठीक है। वाटर पोर करने के बाद इसको 100 ml किया गया, फिर इसमें से 10 ml निकाल लिया गया, इसका कलर चेंज हो गया। फिर इसमें वाटर 10 ml डाला गया, फिर इसमें से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन निकाल गया, फिर इसमें 10 ml वाटर डाल दिया, ठीक है ना। तो हर बार इनको क्या दिखता है, कलर चेंजिंग दिखाई देती है रेगुलर। चलिए आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, और ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी स्मॉल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है मैटर में, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑब्वियस है, पहली बात, कोई भी चीज़ है तो अपने स्पेस के साथ ही रहेगी। तो इन एक्टिविटी 1.1 1.2 वी saw that particles of sugar, salt, डिटॉल and potassium permanganate got even distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee and lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into space between particle of other। ओके, तो मतलब एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे वाले में मिल जाता है, ठीक। इसको आप क्या कर लीजिए, लाइन कर लीजिए। दिस shows that there is enough space between particle of matter। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये हो कि मैटर के पार्टिकल में इनफ स्पेस होती है। चलिए आते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो आपको पहली जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ मिली है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक। पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक की पहली मिल गई थी। अब आपको यहाँ पे सेकंड बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होते रहते हैं, ठीक है ना। इस बात का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आपको ये हमेशा कैसे दिखाई देते हैं, घूमते दिखाई देते हैं यहाँ से वहाँ। particles of matter are continuously moving, that is they possesses what we call the kinetic energy। obvious है, कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, आपको इतनी बात समझनी पड़े, कोई चीज़ अगर चल रही है
तो उसमें ऑब्वियस है कि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। एट द टेम्परेचर राइजन पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है पार्टिकल्स तेजी से मूव करते जाते हैं। ठीक। So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particle is also increased. ठीक। ऑब्वियस है। आप कुछ इसका एग्जांपल कुछ फनी टाइप का ले लीजिए। आप जब गुस्सा होते तो आप एक जगह नहीं बैठ पाते, आप यहाँ वहाँ भागते हो। इसका रीजन क्या है कि आपको टेम्परेचर मिल जाता है और इससे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, एक फनी सा एग्जांपल है। एक मूविंग बॉडी को आप याद रखने का तरीका कि जो है आपको गुस्सा आ जाता है तो आपका पारा हाई हो जाता है, सब कहते हैं बैठे बैठे, लेकिन आप बैठ नहीं पाते। रीजन टेम्परेचर हाई हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन द above थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। आपने देखा ही तो अभी इन एक्टिविटीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच की स्पेस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दिस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स अप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाता है इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हम एक्टिविटी। पुट अ unlit license stick in a corner of your class. How close do you have go near it so as get its smell? Now light the license stick. What happens? Do you get the smell? Sitting at a distance record your observation. आप समझ रहे हैं? आप एक स्टिक को क्या करते हो, बर्न करते हो। तो जैसे आप बर्न करोगे तुरंत क्या होगा, आप क्लास के दूसरे कोने में बैठे रहोगे लेकिन आपको स्मेल आती रहेगी। इसका रीजन है डिफ्यूजन। ठीक है। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। ठीक, आपने 2 ग्लासेस या फिर बीकर्स लिए जिसमें वाटर भरा हुआ था। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the side of first beaker and honey in the same way to the second. पहले में आपने क्या डाला, ब्लू कलर या फिर रेड कलर, बहुत धीमे धीमे, और उसी पेस में आपने हनी दूसरे वाले बीकर में डाला। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ क्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको इसको एक जगह छोड़ के रख देना है और कॉर्नर में, और उसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जैसे ही आप इंक ड्रॉप को ऐड करते हो तुरंत क्या ऑब्जर्व करते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। ड्रॉप ऑफ हनी को तुरंत ऐड करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो। हाउ मेनी आवर्स आर डे डज इट टेक टू कलर द इंक और स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि कितना समय लगता है। अब आप ध्यान दीजिए, इंक है तो ये बहुत जल्दी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी इमीडिएटली। जैसे आप एक ड्रॉप डालोगे तुरंत ही वाटर में डिजॉल्व है, लेकिन हनी के साथ ऐसा नहीं होगा। हनी क्या करेगी, टाइम लेगी थोड़ा। ठीक है, कुछ आर लगेंगे उसको अपने से डिजॉल्व होने, जब तक आप उसको स्पून से स्टीयर करके मिलाओगे नहीं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर। क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करना है, ये दो सोल्यूशन के नाम है, इनको हॉट वाटर में क्या करना है, पुट करना है। और अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरे कोल्ड वाटर में भी डालना है। डू नॉट स्टीयर द सोल्यूशन। सोल्यूशन को स्टीयर मतलब हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और क्रिस्टल को अलाउ करना है कि जाकर नीचे तक सेटल हो सके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। क्या ऑब्जर्व करते हो, सॉलिड क्रिस्टल, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसमें क्या होता है। व्हाट हैपेंस द टाइम पासेस, समय बीतने के साथ क्या होता है। अब ध्यान दीजिए,
पोटेशियम परमैंगनेट पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर कॉपर सल्फेट पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगा हॉट वाले में, क्योंकि मैंने भी क्या बताया आपको, हॉट वाटर में क्या हो जाता है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी तेज होती है, तो जब पार्टिकल्स तेजी से मूविंग कर रहे होंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोल्ड वाटर की बात करेंगे तो वहां पे मिक्स बहुत धीमे धीमे होगा, क्योंकि जब इसके जस्ट अपोजिट जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। या फिर आप इस तरीके से समझ लो कि आप सोते रहते हो तो आप लेटे रहते हो, सीधी सीधी बात है, आप ठंडे होते हो, दिमाग ठंडा होता है आपका सोते समय में। कुछ इसी तरीके से आपको कुछ भी कहा जाए आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से वो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट की जो ड्रॉप है जब डालते तो बहुत धीमे धीमे से मिक्स होती है वो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्ले अ गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स इन द एज सजेस्टेड, ठीक है। आपको 4 ग्रुप बनाने हैं और ऐसे ही फॉर्म करना है जैसे कि इसमें सजेस्ट किया गया। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इंडो मुस्लिम डांसर, कैसे, जैसे इंडो मुस्लिम डांसर होते हैं, हिंदू मिसमी डांसर्स के हिसाब से आपको एक दूसरे की कमर को लॉक करना है, जैसे ये लोग लॉक की हुई हैं। देखिए, एक लोग का हाथ ऐसे गया, दूसरे लोग का हाथ ऐसे गया है, एक लोग का हाथ ऐसे गया, दूसरे लोग का हाथ ऐसे गया, एक लोग का हाथ ऐसे, दूसरे लोग का हाथ ऐसे, ऐसे एक दूसरे को लॉक किया है इन लोगों ने, ठीक है ना। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। पहला आपने क्या किया, एक ईदू मिसमी डांसर्स के हिसाब से पहला ग्रुप आपका बना हुआ था, उसने ऐसे हैंड होल्ड किया था। दूसरा क्या करेगा, सेकंड ग्रुप बनाना है जो हैंड होल्ड्स करेंगे, मतलब एक दूसरे को हाथ से हाथ पकड़ के रखेंगे। थर्ड ग्रुप क्या करेगा, जो एक दूसरे के हाथ को टच करता हुआ रहेगा, बस खाली टच करते, फिंगर टिप्स एक दूसरे को छुए रहेंगे, ठीक है ना। और फोर्थ ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट्स का, जो रन करेगा अराउंड, ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमंस चेन, जो क्या करेगा, दौड़ते हुए आएगा तीनों ह्यूमन की में से कि जो ग्रुप का चैन है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि कौन से ह्यूमन की चैन सबसे पहले टूटती है। चलिए देखते हैं। अब आपको सीधी सीधी बात आप अपने से समझिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या की हुई है, एक तरीके से कस के पकड़ी है, मतलब ये एक दूसरे में क्या है, क्लोजली अटैच्ड है। जब क्लोजली अटैच्ड है एक दूसरे से तो ये अट्रैक्शन इनकी मैक्सिमम है। इसी कारण से क्या हुआ कि आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल्स जब बहुत ही नियर होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो पहला वाला इसके कारण हुआ। सेकंड में आप आइए, जब ये एक दूसरे के हैंड को हैंड से पकड़े रहते हैं तो इसमें आप अपनी हैंड की पावर से क्या करते हो, एक दूसरे को पकड़ के रखते हो, ठीक है। थर्ड में फिंगर टिप के थ्रू ये फट से तुरंत छूट जाएगा, क्योंकि फिंगर टिप का कोई मतलब नहीं, बस वो छुआ के रखे हुए हैं, सिर्फ एक दूसरे से टच हो रहे हैं। टेक एन आयरन नेल, आपको करना है एक आयरन नेल लेना है, एक्टिविटी 1.7 है। अ पीस ऑफ चाक, एक पीस ऑफ चाक लेनी है, चाक का टुकड़ा, और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमर, आप हैमर से ब्रेक करने की कोशिश करिए। इन विच द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल हेल्ड टुगेदर ग्रेट फोर्स, किसको तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगेगी। ऑब्वियस सी बात है कि नेल हैमर से तो टूटेगा नहीं, हल्का सा हो सकता है कि क्या हो जाए, पिचक जाए। चाक इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगी। रबर बैंड एक बार शेप चेंज करेगा, दोबारा हो सकता है या फिर ब्रेक हो जाए। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, आप थोड़ा सा वाटर लीजिए कंटेनर में, एंड ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, आप वाटर को अपने फिंगर से कट करने की कोशिश करिए, क्या होगा। व्हाट कुड बी रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्या रीजन है कि आप कट करते हो वाटर को और जैसे ही कट करते हो उसकी सरफेस वापस क्या हो जाती है, आ जाती है सेम शेप में, ठीक है। आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सब मैटर हैं, बस खाली आपको याद रखना है कि आपके एक्शंस मैटर नहीं होते, आपके नेम मैटर नहीं होते, ठीक है। चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव मैटर नहीं है, क्योंकि लव
एक्सप्रेशन है, मैटर नहीं है। स्मेल एक्सप्रेशन है, आप स्मेल करते हो, ठीक है, एक्शन है एक। हेट एक्शन है। आलमंड्स ऑब्वियस है, मैटर है। थॉट मैटर नहीं है, ये आपकी सोच है। कोल्ड ऑब्वियस है, मैटर नहीं है। लेमन मैटर है। वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर नहीं है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. ऑब्वियस है, मैंने अभी आपको बताया जब कोई चीज़ हॉट होगी तो एयर को भी हॉट करेगी और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू उसकी स्मेल दूर तक जाएगी। लेकिन अगर वो कोई चीज़ कोल्ड है तो उसमें क्या होगा, वो इन्वायरमेंट को हीट नहीं कर पाएगी और जैसे इन्वायरमेंट है वैसे का एज इट इज़ रहेगा, जिसके कारण डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा और आप जब तक उसके पास नहीं आएंगे तब तक आप उसकी स्मेल को नहीं ले सकते। A driver is able to cut through a water in a swimming pool, which is properly a matter. Does this observation show? A diver is able to cut through water in a swimming pool, which is property of matter. Does this observation show? जब आप क्या करते हो, वाटर को कट करने की कोशिश करो तो वाटर कट नहीं होगा, चाहे आप जितना आप उसमें प्रयोग कर लीजिए। What are the characteristics of the particle of matter? मैटर के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये बताई गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई गई, particles of matter attract each other. Okay, these are the three properties which gives you the correct characteristics of the particle of matter. Now come to the state of matter. Observe different types of matter around you. अपने चारों तरफ के मैटर को क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। व्हाट आर इट्स स्टेट्स, आपको कैसी स्टेट्स मिलती है। ऑब्वियस है, मैंने आपको शुरुआत में मेंशन किया था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड, देन थर्ड गैस। These states of matter arise due to the variation of characteristics of particle of matter. Obvious है कि अलग अलग तरीके के पार्टिकल के होते हैं मैटर के, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, वो वेरीज भी करते हैं अलग अलग। सॉलिड स्टेट की बात करें हम तो सॉलिड स्टेट्स के बारे में एक एक्टिविटी दी गई है। अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपने ये चारों चीजें कलेक्ट करनी है, ठीक है, एक पेन, एक बुक, एक निडल और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक को कलेक्ट करना, ठीक है ना। स्केच द शेप ऑफ एबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। क्या करना है, एक आपको स्केच बनानी है शेप की जिसके चारों तरफ पेंसिल को मूव करना है। टू ऑल दीज हैव डिफरेंट शेप, क्या इन सब के शेप डिफरेंट होते हैं। डू ऑल दीज हैव डिफरेंट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आर द फिक्स वैल्यू, यस। व्हाट happens if they are hammered, pulled or dropped, इनको थोड़ा से पीटा जाता है या फिर गिरा दिया जाता है या फिर उठाया जाता है। are these capable of diffusion into each other, क्या ये एक दूसरे में मिक्स करने के लिए होते हैं। try compressing them by applying force, are you able to compress them, क्या आप इनको कंप्रेस कर पाते हो। फर्स्ट थिंग, आप लीजिए पेंसिल, आपने पहला लिया पेन, आपको पेन को से जैसे आप हैमर को से स्टक करोगे, मतलब हैमर जैसे इस पे स्टक करोगे पेन क्या हो जाएगी, इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना। पहली चीज आपको मिल गया, ठीक है ना। लेकिन आप ये ध्यान दो, अगर पेन को कंप्रेस करोगे तो पेन कंप्रेस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पेन को आप एक जगह रख दोगे तो धीमे धीमे वेपर होके एनवायरनमेंट मिल जाएगी। तो सॉलिड की पहली आपको क्या मिलेगी, सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज इन आवर एनवायरनमेंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, solid cannot compress. Third thing, solid have fixed volume, solid have fixed shape or definite shape, ठीक है। ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। solid have fixed mass, 5th प्रॉपर्टी हो गई। we can observe that all these have definite shape, definite distinct boundaries, definite volume, have negligible compressibility। solid की ये देखिए, आपको पहला लिखा a definite shape पहली प्रॉपर्टी, distinct boundaries दूसरी प्रॉपर्टी, fixed volume थर्ड प्रॉपर्टी, negligible compressibility फोर्थ प्रॉपर्टी, solid have tendency to maintain their shape, चाहे जितना आप उसको बाहर से सब्जेक्ट्स क्या करिए वो करिए वो वापस से अपने शेप में आ जाता है। solid में break under force but it is difficult to change their shape,
सॉलिड पे ज़्यादा फोर्स करने पे ये ब्रेक हो सकता है लेकिन अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता। इसी कारण इसको क्या बोला गया, सॉलिड रिजिड होता है। तो आपको 5 ये बता दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, इट इज़ अ सॉलिड। रबर बैंड जो स्ट्रेच हो सकता है लेकिन वापस अपने शेप में आ जाता है, क्या ये सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के लिए आप क्या कहोगे, क्या ये भी सॉलिड है जो आप किसी भी जार में रख के उसको शेप दे सकते हो। स्पंज के बारे में आप क्या कहोगे। kept in different jars, it is solid yet we are able to compress it। जितना स्पंज को हम चाहे कंप्रेस कर दें लेकिन ये वापस से सॉलिड ही रहता है। रबर बैंड चेंज शेप अंडर अ फोर्स। अब देखिए पहला रबर बैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके वापस लाते हैं तो रबर बैंड क्या है। अ रबर बैंड चेंजेस शेप्स अंडर फोर्स एंड रिगेन द शेप सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जैसे दिस एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट्स ब्रेक। ठीक है, जैसे ही बहुत ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं ये ब्रेक हो जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और स्मॉल क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड। तो शेप को मतलब कि अगर आप शुगर की बात करो तो शुगर को चाहे जैसे भी कर दो लेकिन ये चाहे जहाँ रख दो अपने शेप में रहता है। स्पंज में बहुत छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर जो क्या होती है अंदर होती है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं इसमें से एयर आउट हो जाती है और इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा है निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी बट नॉट कंप्लीट कंप्रेसिबिलिटी। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। अब आपको जो है लिक्विड स्टेट की बात कर रहा है तो आपको ये वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक आपको कलेक्ट करना है। कंटेन डिफरेंट शेप्स, आपको अलग अलग शेप लेने 50 ml मार्क करना है कंटेनर में और सबको उसी में डाल देना। मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। ठीक है ना। व्हाट हैपन्स इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट इन द फ्लोर, अगर आप इन सबको क्या करते हो फ्लोर पे फेंक देते हो। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर बाय वन। एक से दूसरे में आप 50 ml आपने मेजर किया और इसके बाद दूसरे कंटेनर में कर दिया। डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, यस ऑब्वियस है वॉल्यूम सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम, और नहीं शेप नहीं सेम रहता क्योंकि आप एक से जब दूसरे शेप में लिक्विड को डालते हो तो लिक्विड का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इट इजीली। जब आप लिक्विड को क्या करते हो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो क्या ये फ्लो होता है, हाँ फ्लो होता है। तो आपको पहली चीज क्या पता चली कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इट विच दे आर केप्ट। सेकंड हो गया लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है, ये रिजिड नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फ्लूइड बोला गया। फेयर वी, अब एक्टिविटी 1.4 में आपको दिखाया था, क्या दिखाया था 1.4, कम टू एक्टिविटी 1.4, 1.3, 1.4। रेड इंक को क्या किया गया था, इसमें डाला गया था और साथ में हनी को भी डाल के देखा गया, दो अलग अलग फ्लास्क में, याद आया। इसी को इसने क्या यहाँ पे तो इसने क्या पाया देखिए 1.5 में भी सॉलिड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड क्या हो सकते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। गैसेस जो एटमॉस्फेयर में वो भी वाटर में डिफ्यूज हो सकती है। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants.
तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम इसको फिर से बताते हैं आपको। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइस ले लीजिए, आइस वाटर में डिफ्यूज हो जाती है, शुगर वाटर में डिफ्यूज हो जाती है, साल्ट वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। तो इसलिए सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। ऑब्वियस है कि आपने सोडा पिया ही होगा। सोडा में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके प्रेशर के थ्रू वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो वाटर में, और वैसे भी वाटर में ऑक्सीजन होती ही है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो ये गैस भी वाटर में डिजॉल्व हो सकती है। All living creatures need a breath for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. जो मैंने आपको लाइन बताई, जितने भी एक्वेटिक हैं उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो वाटर में डिजॉल्व होती है, जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। तो आपको इससे ये पता चला कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में। The rate of diffusion in liquid is higher than that of solid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. मतलब जो लिक्विड डिफ्यूजन होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। This is due to the fact that liquid states particle move free and have greater space। और लिक्विड स्टेट्स में क्या होता है, पार्टिकल फ्री पाते हैं और ये ज़्यादा स्पेस में आराम से घूमते रहते हैं, और ये एक से दूसरे स्थान पर इजीली जा सकते हैं। लेकिन यही आप देखिए, सॉलिड में स्पेस ही नहीं होता, तो ये एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव नहीं कर पाते। नाउ कम टू द गैसियस स्टेट। हैव you ever observed a balloon seller filling a large number of balloon from the single cylinder of gas? क्या करते हैं, ढेर सारे बलून को एक सिलेंडर से क्या करते हैं, फिल करते हैं। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आपने कभी सोचा कि एक पर्टिकुलर सिलेंडर से वो कितने बलून्स को भर सकता है? टेक 300 ml springs and close their nozzle by rubber cork। क्या करना है आपको, उसके आगे के नजल को रबर कॉर्क से क्लोज कर देना है, एज सो इन फिगर 1.4, जैसे आपको फिगर 1.4 में दिखाया गया है। ठीक, रबर कॉर्क के थ्रू क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द स्प्रिंग्स, ऑल द सिरिंज। पिस्टन क्या करना है, पूरी सिरिंज से खींच के ऊपर निकालना है। Leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece the chalk into the third। आपने 3 सिरिंज ली हुई, तो आपने पहले 100 ml की, तो पहले में क्या किया, लीव वन सिरिंज अनटच्ड, एक को अनटच्ड रखना है। फिल द वाटर इन द सेकंड, दूसरे में वाटर डालना है और तीसरे में चाक डालना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द स्प्रिंग, और उसके बाद क्या करना है, पिस्टन को स्प्रिंग में वापस, इस सिरिंज में वापस डालना है। पिस्टन को वापस सिरिंज में रखना है कुछ समय के बाद। यू में अप्लाई सम वैसलीन इनटू द पिस्टन, आप पिस्टन में कुछ वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हो। बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देम स्मूथ मूवमेंट, जिससे पिस्टन स्मूथली क्या हो सके, अंदर तक जा सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इनटू ईच सिरिंज। अब आपको क्या करना है, पिस्टन को और हर एक ऑल 3 में क्या करना है, प्रेस करके अंदर की तरफ ले जाना है। आपको वैसलीन इसमें अप्लाई करने को कहा हुआ है इसमें। ठीक, क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस, व्हाट इज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन, क्या पिस्टन इजिली अंदर जा सकता है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड और लिक्विड्स के कंपेयर में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट in our home are cooking or oxygen supplied to hospital in the cylinder is compressed gas।
आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके घर में एलपीजी आता है और जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस का सप्लाई होता है फ्रेंड्स, वो दोनों क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस होती हैं, जो कि सिलेंडर में भरी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर वो एक पर्टिकुलर स्पीड में क्या होती है, निकलती है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे घर में जो है होम में यूज करने के लिए, हॉस्पिटल में पेशेंट को देने के लिए यूज किया जाता है। आप देखोगे जब हॉस्पिटल में तो सिलेंडर के ऊपर एक प्रेशर मशीन लगी होती है, उसी पर्टिकुलर प्रेशर के थ्रू ही, एयर प्रेशर के थ्रू ही दिया जाता है पेशेंट को। Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicle। ऑब्वियस है कि आप CNG आज के समय में देख ही रहे हो कि जो है डाला जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आराम से फ्यूल ये नेचुरल गैस को कंप्रेस करके डाल दिया जाता है व्हीकल और आराम से दूर तक चलती है। इसका रीजन क्या है, गैस को कंप्रेस करके डाला जाता है तो हाई वैल्यूम ऑफ गैस थोड़े से प्लेस में क्या हो जाता है, कंप्रेस करके पड़ जाता है स्मॉल सिलेंडर में, और ट्रांसपोर्ट और आराम से ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। यही रीजन है कि इसका सीएनजी को क्या किया गया, यूज किया गया। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन। हम लोग किचन में क्या कुक करते हैं, विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल reaches in our nostril। how does the smell reaches। अब समझिए, किचन में जब कुछ बनता होता है तो आप किचन के बाहर खड़े होकर या फिर कुछ दूर से ही आप स्मेल करके बता देते हो कि क्या किचन में बन रहा होता है, आपके नोस्ट्रिल से तुरंत आपको स्मेल का पता चल जाता है। द पार्टिकल ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विथ पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। अब किचन में जब खाना बन रहा होता है तो हीट होता है, जिसके तो इन्वायरमेंट के पार्टिकल्स स्मेल को क्या कर लेते हैं, बहुत तेजी से मिक्स करके दूर तक पहुंचाते हैं। डिफ्यूजन इसमें तेजी से वर्क कर रहा होता है। तो जो फूड का अरोमा होता है, अरोमा ऑफ फूड जो होता है, ये मिक्स हो जाता है किसमें, पार्टिकल्स ऑफ एयर में, रीच अस एंड इवन रादर अवे, फर्दर अवे, और दूर तक जाता है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज इन अस सेकेंड्स कंपेयर विथ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में बहुत जल्दी, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस so the property of diffusion very fast into other gases। यही कारण है कि गैसेस में बहुत तेजी से एक से दूसरी जगह जाने की होती है, तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। तो डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन गैस। इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट randomly in high speed। तो पार्टिकल्स मूव randomly in high speed। ड्यू टू दिस random movement the particles hit each other of the walls of container। किसी भी कंटेनर की वॉल पे बहुत तेजी से हिट करते हैं। hit each other also the walls of container। the pressure exerts the gas become of these force exerts gas particular unit area on the wall of the container। आप जैसे एक पर्टिकुलर छोटा सा एक यूनिट एरिया लो, तो इस यूनिट एरिया पे क्या होगा, ढेर सारी गैसेस क्या करेंगी, स्टक करेंगी, ठीक है। और ये देखिए यूनिट एरिया पे कितनी गैसेस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्टक, मतलब जो फोर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। यही लीजिए, ये देखिए आपको दिखा रहा है कि सबसे पहला आपको सॉलिड पे दिखाया, सॉलिड पे थोड़े से में कितने ढेर सारे सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड में बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एरिया में दिखाई देते हैं। लिक्विड के थोड़ा सा उससे कम, और गैस के सबसे कम होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या फिर उस वॉल से कोलाइड कर रहे होते हैं। Okay friends, this is enough for today lecture, and I will give you second lecture about this, because of this chapter is so much, so I will give you complete knowledge about it, and you have to revise this lecture more and more to understand it more and more, and it gives you perfect knowledge about this chapter. Okay friends, thank you.